मौजूद है हम इस वक्त हिस्टोरिकल मार्टन सूर्या मंदिर में। और जहां तक इस मंदिर के इतिहास का सवाल है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ मुल्क भर से और पूरे विश्व से लोग आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, हाजिरी देते हैं। और जहाँ तक यहाँ इस सूर्या मंदिर का ताल्लुक़ है तो यहाँ पे तकरीबन 3 साल के बाद एक मेले का आयोजन किया जाता है और जिसे बनमास मेले के नाम से जो है जाना जाता है। पूरे विश्व से जो श्रद्धालु है वो आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, हाजिरी देते हैं, पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हैं। और जहां तक बनमास मेले का ताल्लुक़ है, इसके हवाले से तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ मार्टन सूर्या मंदिर के जो प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, अशोक सिद्धा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी पूरी टीम लगी हुई है और इनका भी यही कहना है कि इस बार जो ये मेला मुनक्कद होने वाला है यहाँ पे मार्टन सूर्या मंदिर में, उसके लिए भी तैयारियाँ जो है ज़ोर शोर से जारी है। अशोक जी, आपका खैर मकदम। पहले तो हमारे सभी नाजरीन को जो हैं पूरे विश्व में और पूरे मुल्क में जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, अकीदतमंद देख रहे हैं, थोड़ा सा इस मेले के बारे में बताइए। और जो 3 साल के बाद इसका एहतमाम अमल में लाया जाता है, ऐसा क्यों, और इसकी थोड़ी सी बहुत रोशनी डालिए। पहले मैं आप न्यूज़ 18 का खैर मकदम करता हूं कि आप यहां पर हर बार आते हैं और इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं और ये दुनिया के कोने कोने में इसकी आवाज़ पहुंचाते हैं। मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को और कश्मीरी पंडितों को जो दुनिया में रहते हैं उनको ये सूचना देना चाहता हूं कि इस साल 3.25 साल के बाद 17 मई से 16 जून तक, जिसको हम कश्मीरी में मलमास बानमास कहते हैं और डोगरी में लवन मास कहते हैं और ऐसे अधिक मास के नाम से मशहूर है। और भगवान विष्णु ने इसको अपना नाम दे दिया है पुरुषोत्तम मास। ये हर 32 महीने के बाद आता है। और इसमें यहाँ पर जो मार्तंड है, यहाँ पर मार्तंड जी का जन्म स्थान है, जो 13वां सूर्य जिसको कहते हैं। ये कश्यप जी की 13वीं संतान है। कश्यप जी ने ही कश्मीर को बनाया है और कश्यप जी की 12 संतानें, जिनके नाम बैसाख, जेठ, हाड़, श्रावण है। और 13वां नाम जो है वो मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध है। मार्तंड सूर्य भगवान को कहते हैं। मार्तंड को विष्णु भगवान ने वरदान दिया है कि जिसकी कहीं गति ना हो, एक्सीडेंटल मौत, अकाल मृत्यु, जिसकी कभी लाश न मिले, जो फौज में मरता है, जो लाश नहीं मिलती है, या जिसको कोई बाढ़ ले जाता है, बाढ़ में हजारों लोग मर जाते हैं, या पहले ज़माने में जंग होते थे उनको ऐसे ही जलाया जाता है एक ही वक्त, जिनको क्रियाक्रम से नहीं जलाया जाता, उनकी गति, उनका पिंडदान, उनका मोक्ष इस बानमास, इस पुरुषोत्तम में इसी वक्त यहीं पर होता है। यह दुनिया के किसी या हिंदुस्तान के किसी जगह किसी कोने में नहीं होता है। ये बानमास, मलमास, हाँ, सिर्फ पुरुषोत्तम मास, ये हिंदुस्तान के यही मार्तंड में ही लगता है। और इसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते थे। ये यहाँ का मंदिर जो है सूर्य भगवान, ये 10,000 साल पुराना है और इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है। अगर उसको हम बताना चाहे तो उसमें किताबें, उसमें पुराण भी लग जाएगा, तब भी वो पूरा नहीं होता है। क्योंकि अब ये आपने कहा कि 17 मई से 16 जून क्या रहेगी अपील, जितने भी श्रद्धालु है हमारे मुल्क से, हमारे गैर मुल्क से, या जो भी श्रद्धालु है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, हिंदुस्तान के जितने भी निवासी है, हिंदू लोग हैं या कश्मीरी पंडित है। मुझे भी अभी आप से 10 दिन मेरे पास एक बंदा आया था, वो टाइम्स इंडिया का है विनय रहना। उन्होंने मुझे यहाँ पर कहा कि यूके से इस साल 40 आदमी आने वाले हैं जो इसमें मतलब शादी पिंडदान के लिए आ रहे हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार है। हमारा टीम जो है मार्टन तेरे ट्रस्ट, हम पूरी तरह से तैयार बस आपका ये कहना कि आइए और अपनी जो है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर जो भी तैयारियां है वो पूरी कर ली है। हमने यहाँ पर लंगर का भी इंतजाम रखा है। मैं तमाम दुनिया के लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और अपने बुजुर्गों का, जो स्वर्गवास हुए लोग हैं, उनका पिंडदान कीजिए ताकि उनको मोक्ष मिले। मैं हर एक तबके को ये निमंत्रण देता हूँ कि यहाँ हर इंतजाम है, आप आइए। गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत सहयोग है। मैं इससे पहले डुल्लू साहब चीफ सेक्रेटरी जो हमारे, उनसे भी मिला हूँ
अभी हमारी मुलाकात हमारी टीम जो मार्टन जो वो डीसी साहब से मिलेंगे, एसएसपी साहब से मिलेंगे और भी सब एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे और यहाँ के इंतजामात का इंतज़ाम वो भी करेंगे। गवर्नमेंट का भी इसमें वो साथ होता है और हमारा टीम भी इसमें फुली तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक शिद्दा जी और इनकी पूरी टीम लगी हुई है। और जहाँ तक वनवास मेले का ताल्लुक है तो तकरीबन 3 साल के बाद इसका आयोजन अमल में लाया जाता है। जैसा इन्होंने कहा कि जो ये इस दुनिया में नहीं है उनका पिंडदान और मोक्ष प्राप्त करने के लिए, यानी कि उनकी रूह को तस्कीन और उनको कहीं ना कहीं उनको ये पूरी रसूमात जो हैं वो अदा करने के लिए इस तरह के मेले का एहतमाम अमल में लाया जाता है। ये आप देखिए, ये अगर हम मार्तन सूर्या मंदिर की बात करें तो एक प्राचीन मंदिर है, जैसा कि सिद्धा जी ने कहा 10,000 साल पहले पुराना मंदिर और इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। और यही दर्शाता है ये मेला भी और ये मंदिर भी कि अकीदतमंदों का ये गहवारा है। ये वो जगह है जहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करके अपनी मन्नतों के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ आते हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ उन्हें एक सुकून प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं देखने के लायक है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मार्टन, अनंतनाग।